इसी राग से मुक्त होने के लिए सब उपासना पद्धति है। राग रहित हृदय ही कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, प्रेम योग, चाहे जिस योग में जाना चाहे उसके लिए मार्ग सुलभ हो जाता है। शरीर रागी के लिए संसार भी महान बंधन और दुख का कारण ही बनता है। भगवत अनुरागी को महान दुख भी सुख देने वाला ही बनता है। वो दशों दिशाओं में कहीं भी विचरण करे, उसको अशांति, क्लेश, बंधन, दुख प्राप्त हो ही नहीं सकते जो भगवत अनुरागी है। ये जन्म भगवत अनुराग के लिए मिला है। प्रभु ध्यान की पद्धति बता रहे हैं। हम जिस उपास्य देव का आराधना के द्वारा उपासना करते हैं, सदैव हमें उन्हें अपने ध्यान में बसाना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। सही माने में ध्यान को जो अपने आराध्य देव में तन्मयता कहते हैं, वो नाम से होती है। अगर नाम नहीं है, जप नहीं है, मंत्र नहीं है, तो आप चाहे उपाय करके देख लीजिए, अंधकार के सिवा कुछ ध्यान में नहीं आएगा। क्योंकि ये सब मलिन अंतःकरण हो गए हैं, इनमें ध्यान की सामर्थ्य नहीं रह गई है। ये विषय ध्यान करते करते विषवत हो गए हैं। नाम के प्रभाव से इसे निर्विषय करना है। निर्विषय हृदय में ध्यान धरना नहीं पड़ता। जो आराध्य देव का नाम है, मंत्र है, वो रूप प्रकाशित कर देता है। उपासक सहज में अपने आराध्य देव के रूप में मगन रहता है। ये अखियां रूप के रंग रंगी, रूप समा जाता है नेत्रों में। ध्यान धरना नहीं पड़ता। पिय मूरति नयनन बसय तेहि रस रहाय समाए। प्यारे आकर हमारे नेत्रों में बस जाते हैं, ये नाम का प्रभाव। पर जिनको ध्यानाभ्यास करना है, सबको करना है। हमारी प्रधानता नाम ध्यान की है। इसी से गुरु कृपा से हमें जो कुछ प्रसाद मिला है वो नाम ध्यान से मिला है। रूप तक तो पहुंच ही नहीं थी हमारी। नाम की कृपा से रूप का प्रादुर्भाव होता है। नाम ध्यान, इसके लिए भी हमें एकाग्रता की आवश्यकता है। हमारे हृदय की पवित्रता की आवश्यकता है। शरीर की स्थिरता की आवश्यकता है। प्राणों की सूक्ष्मता की आवश्यकता है। स्थूल प्राण बहुत जल्दी जल्दी श्वास आना जाना, नाम नहीं चल पाएगा। स्थूल शरीर, बैठने में पीड़ा, चलने में पीड़ा, नाम में चित्त नहीं लगेगा। ये बहुत सावधानी की जरूरत है। इसीलिए कह रहे सबसे बड़ा नरक ये शरीर ही है। इससे ज्यादा राग मत करो। उचित इसे भोजन दे दो, आवश्यकता अनुसार इसका पोषण करो, धर्म विरुद्ध नहीं, धर्म के अनुशासन में, और निरंतर इसे सेवा में लगाओ। ये पवित्र हो जाएगा, शरीर भी और हृदय भी। सब नारायण स्वरूप, हरि स्वरूप है। ऐसी भावना से किसी भी जीव की सेवा कर सकते हो। सेवा से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। सेवा से बहुत जल्दी हृदय शांत होने लगता है। बस सेवा में रुचि नहीं होती वो शरीर रागी की। जितने भी आज तक महात्मा हुए हैं, सबको परम शांति, गुरु सेवा, आराध्य देव की सेवा, जगत सेवा, एक करना ही पड़ा है सबको। ये जो सेवा से जी चुराते रहते हैं, ये परमार्थिक नहीं होते। भजन का बहाना लेकर शरीर राग को पुष्ट करते हैं। जब शरीर मैं नहीं है, मेरा नहीं है, तो इसे सत्कर्म में रात दिन लगाओ। उचित शयन, उचित भोजन, उचित वस्त्र, बस सावधान। अगर सावधानी नहीं तो फिर न सेवा बनेगा न भजन बनेगा। कई बार कहा है, शरीर को पवित्र रखने के लिए सेवा की आवश्यकता है। सेवा के बिना भजन अधूरा, और सेवा संपूर्ण भजन स्वयं में है।
पूज्यपाद सिवड़िया बाबा महाराज ने कहा, भजन करना यद्यपि कठिन है पर वो कोई कर सकता है, पर सेवा करना उससे भी कठिन है, वो भी मान रहित होकर सेवा करना। अगर सेवक मान चाहे तो सेवा निष्फल हो गई उसकी। अगर अपने हृदय में सेवा करके उसका सम्मान पाने की इच्छा है तो सेवा सफल नहीं हुई। सेवा से अहंकार नष्ट होता है, दैन्यता बढ़ती है, आराध्य देव की प्रियता बढ़ती है। भगवान ने उपासना को परिपक्व करने के लिए बताया, पवित्र भूमि में पवित्र आसन में बैठ करके, आसन समान होना चाहिए, मेरुदंड सीधी होनी चाहिए, शरीर चंचलता रहित होना चाहिए। फिर आप चाहे नाम ध्यान में हो या रूप ध्यान में हो या मानसिक सेवा में हो, तब पहले शरीर को स्थित करो, मन को एकाग्र करो और पवित्र स्थान में बैठ करके न ऊंचा न नीचा सम होना चाहिए। आगे प्रभु कह रहे हैं, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योग मात्म विशुद्धये। आसन पर उपासक बैठकर चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं से रहित करे, मन को एकाग्र करे और अंतःकरण हमारा पवित्र हो रहा है ऐसा चिंतन करते हुए जो आपको नाम मिला है, मंत्र मिला है, रूप मिला है, उसमें तन्मय होने की चेष्टा कीजिए। प्रारंभ में ऐसा ही हर उपासक करता है। आगे चलकर ये तन्मयता उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते क्रियारत या निष्क्रिय सब अवस्थाओं में अपने आराध्य देव के ध्यान में ही मगन रहता है। एक सेकेंड के लिए भी कभी अपने आराध्य देव का ध्यान नहीं छूटता है। उपासना की परिपक्व अवस्था में ऐसा भाव होता है, ऐसी स्थिति होती है कि भारी से भारी भीड़ में व्यवहार के कार्यों में रत होते हुए भी एक क्षण के लिए भी अपने प्रीतम का ध्यान नहीं छूटता है। यह आया भजन से, सेवा से, प्रभु की शरणागति से, प्रभु की आराधना से। उपविश्य आसन पर, आसन में ही बैठे, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, ये बहुत लाभदायक है। बिना ब्रह्मचर्य के कोई दो आसनों पे तो बैठ ही नहीं सकता। सिद्धासन और पद्मासन, इनकी पहली बैठने की पद्धति में 48 मिनट रखा जाता है, 2 घड़ी, और पूर्णता की तरफ गति रखने पर 3 घंटे, बिना हिले डुले, बिना किसी तरह की चंचलता किए, शांत भाव से पद्मासन लगा के गुरु कृपा से इसका पूर्वाभ्यास हुआ है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से लेकर हितधाम तक, जब तक किडनी पूरी ऐसी अवस्था में नहीं आ गई कि अब बस नहीं रहा, तब तक 4-4 घंटे ऐसे पसीना से लथपथ शरीर, फिर अद्भुत शीतलता, मंत्राकार वृत्ति, शरीर शून्य हो गया, शरीर की स्मृति भी धीरे धीरे लोप होने लगी। ऐसा होता है।